हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंटली रूस ने सी ऑफ जापान में एक अमेरिका की डिस्ट्रॉयर शिप को खदेड़ दिया है और वार्निंग भी दी है, अगर आप दोबारा हमारी टेरिटरी में आए तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और इस सब की एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी और उसको रूस की जनता को भी दिखा दी, जिससे रूस की नेशनलिस्ट जनता इसको सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ पर रूस ने रूस की जनता को एश्योरेंस दी है कि हम अमेरिका को अटैक भी कर सकते हैं। और इससे पहले रूस ने ब्लैक सी में ब्रिटेन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसी किसी भी चीज़ के होने से इनकार कर दिया था। चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये है कि न्यूज़ आर्टिकल, रशिया सेज इट पुश्ड यूएस डिस्ट्रॉयर फ्रॉम एरिया नियर इट्स वाटर। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, रशिया सेज इट पुश्ड यूएस डिस्ट्रॉयर फ्रॉम एरिया नियर इट्स वाटर। द हिंदू, रशिया सेज इट पुश्ड यूएस डिस्ट्रॉयर फ्रॉम एरिया नियर इट्स वाटर। एक ये भी है, रशिया सेज इट पुश्ड यूएस डिस्ट्रॉयर फ्रॉम एरिया नियर इट्स वाटर। तो कई सारे मीडिया हाउस ने इसके बारे में बात की। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर रूस ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है, जिससे रूस ने अपनी सेना और वहाँ की जनता का मोराल हाई कर दिया है, क्योंकि ऐसा करने से जनता में एक संदेश जाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से रूस इंफॉर्मेशन वारफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ही नहीं बल्कि चाइना भी इसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि गलवान वैली में जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो तब चाइना ने भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाई थी जो वो अपने देश के लोगों को दिखा सके। भारत को भी ऐसा ही कुछ करना होगा, जिससे भारत भी भारतीय लोगों का मोराल ऊंचा कर सके, जिससे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो बात करते हैं रूस और अमेरिका की। तो यहाँ पर अमेरिका गुस्से में है कि क्यों इन्होंने ये वीडियो डाली। तो जब अमेरिका के वारशिप, जिसको डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, वो सी ऑफ जापान में आए, तो वहाँ पर रूस की भी एक शिप आई और बोला कि ये हमारी टेरिटरी है और आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। जब अमेरिकी शिप ने ये सुना तो शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब रूसी शिप ने दूसरी वार्निंग दी और बोला कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, तो तभी अमेरिकी शिप ने अपना कोर्स चेंज किया और वहाँ से चली गई। और रूस ने इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना ली और अपनी जनता को दिखा दी। मैं आपको सी ऑफ जापान की लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है। तो मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर रूस ने अमेरिका की शिप को खदेड़ दिया है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, देख सकते हैं आप, दक्षिण एशिया में आता है ये। उसके हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जापान के पास सी ऑफ जापान आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जापान भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, नॉर्थ कोरिया भी आता है और रूस का भी एक बहुत बड़ा एरिया आता है। तो यहीं पर ही अमेरिकी शिप विचरण कर रही थी, जिसका सामना रूसी शिप से हुआ और रूस ने यहाँ पर अमेरिकी शिप को वार्निंग दी। शुरू में उसने नहीं सुना, लेकिन जब दोबारा अटैक करने की वार्निंग दी तो अमेरिकी शिप वहाँ से चली गई। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि ये सब सी ऑफ जापान में ही क्यों हुआ है। आपको समझना होगा कि रूस ने अपने कई सारी मिसाइल्स यूरोप की तरफ डिप्लॉय कर रखी है और पुतिन साहब ने भी अमेरिका पर साइबर अटैक करने के ऑर्डर्स दे रखे हैं। तो अमेरिका भी यहाँ चुप नहीं बैठेगा और वो यहाँ पर रूस को एक मैसेज देना चाहता था, और मैसेज था रूस के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना। और ये काम अमेरिका वाले चाइना के साथ अक्सर करते ही रहते हैं। और आप भी सुनते ही होंगे कि अमेरिका की शिप साउथ चाइना सी में अक्सर आती जाती रहती है। और इस बार उन्होंने यहाँ पर चुना है सी ऑफ जापान को, क्योंकि ये जापान के नज़दीक है और यहाँ पर जापान और रूस के बीच कुरिल आइलैंड्स के ऊपर विवाद भी है, जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर अपने एलाई जापान का साथ ही देगा। और रूस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर रूस की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। रूस के सेंसिटिव होने की वजह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अभी तक रूस और जापान के बीच आज तक कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। विश्व युद्ध का सिर्फ युद्ध विराम हुआ था जो अभी तक चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम।
गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।